अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। हम देखेंगे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर जकार्ता में मैं मौजूद हूं और ये जो जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह को आप कल्बे जकार्ता यानी हार्ट ऑफ जकार्ता कह सकते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है और जकार्ता की अब जब यहाँ आके जो सबसे मुझे लगा ख़ास चीज़ जिसका बहुत ज़िक्र जिसे आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं वो है इसका हैवी ट्रैफिक। पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं अगर वो जकार्ता को ऐसे समझे, हमारे जो डिप्लोमेट दोस्त उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आप इसे समझ लेंगे जैसे कराची आपका ट्रेड और कॉमर्स का एक हब है और इस्लामाबाद जो है वो डिप्लोमेसी के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से है। तो इस्लामाबाद और कराची को अगर आप इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है जकार्ता। जकार्ता के अंदर में दिन का आगाज़ फजर मॉर्निंग प्रेयर के साथ ही शुरू हो जाता है और जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से सबको अपनी डेस्टिनेशन को प्लान करना होता है। मार्जिन के साथ लोग निकलते हैं और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जकार्ता नेवर स्लीप्स। जहाँ तक मॉन्यूमेंट का सवाल है, सुकार्नो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिनको हम बाबाए इंडोनेशिया भी कह सकते हैं, उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। और अगर आप वो पीछे वो गुंबद देखें तो वो इस्तकलाल मॉस्क है, हम वहाँ चलेंगे भी और ये देखेंगे भी। जो सफाई है यहाँ अगर आप सरे दस देखें तो वो आपको बहुत वाज़े और साफ़ नज़र आ रही है। इस पर मुझे लगता है जकार्ता में जितना हमने ट्रैवल किया सफाई कोई सवाल नहीं है, सफाई होनी है और हो रही है। ट्रैफिक चल रही है, लेन आप बदलने के बारे में सोच ही नहीं सकते इफ़ यू आर नॉट अलाउड। मोटर बाइक के ऊपर हेलमेट के बगैर आप चलने का कोई सवाल ही नहीं है। ये है कि समझे कि जैसे ये क्या बात की है मैंने, सो दैट इज़ अंडरस्टूड फॉर दैट मैटर। सो आइए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। जहाँ तक मौसम का सवाल है, दो ही तरह के मौसम होते हैं इंडोनेशिया में जकार्ता में, या वो रेन फॉरेस्ट वाली बात आप करेंगे और या वो ड्राई होता है। सर्दी यहाँ नहीं होती, बहार यहाँ नहीं होती, पतझड़ यहाँ नहीं होती। तो वो जो एक नमी है, पसीना जो जिसे आप सिंगापुर का या मलेशिया का मौसम कह लें, बिल्कुल ये उसी तरह ही है। मस्जिद हिलाल इस्तकलाल, मस्जिद इस्तकलाल दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक, जकार्ता की एक पहचान। और यहाँ की एक जो ख़ास बात जो यहाँ पता लगी कि अभी अब मस्जिद की तरफ तो जाएंगे कि अगर आप मैं अब आपको इस तरफ लेके चलूँ यानी इसके बिलमुकाबिल तो ये है सेंट मैरी ऑफ द एजम्पशन कैथेड्रल यानी चर्च। सो मस्जिद और चर्च ये दोनों आमने सामने हैं, बिलमुकाबिल हैं। और एक और ख़ास बात ये है कि वो एक ही आर्किटेक्ट था जिसने इसको भी डिज़ाइन किया, सेंट मैरी ऑफ द एजम्पशन कैथेड्रल को, और जिसने मस्जिद इस्तकलाल को भी डिज़ाइन किया। सो वो जो एक रिलीजियस हार्मनी है वो भी एक बहुत ख़ास बात है यहाँ की, इंडोनेशिया की ख़ास तौर पे, जिसको आप बकाए बाहमी की भी एक बात कहेंगे। सो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मस्जिद इस्तकलाल। आइए। मस्जिद इस्तकलाल में दाखिल होते साथ ये देखें मेरे दाएं जानिब यहाँ मर्दों के लिए वज़ू की जगह है और अगर इस तरफ से हम यहाँ से देखें यानी इस तरफ उधर से पाएँ तो ख़ातीन के लिए यहाँ वज़ू की और टॉयलेट की वो एक जगह है। और एक और आप नई चीज़ भी आप ये देखें वो ये कि ये देखिए आप गो पे अब स्कैन करके आप वो कर सकते हैं अस्सलामु अलैकुम जामे मस्जिद इस्तकलाल, और ये आप वो स्कैन करके तो आप इस तरह भी वो एक डोनेशन और पे करने का एक तरीका जो है वो हो सकता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़े मस्जिद हराम और फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर मस्जिद इस्तकलाल। और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ये है। गालिबन पाकिस्तान में शायद वो रिकॉर्ड टूटने वाला है कि शायद यानी गालिबन वहाँ 8 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकेंगे, यहाँ कहते हैं कि 2 लाख लोग बैक वक्त नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं मस्जिद इस्तकलाल में और देखते हैं।
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मस्जिद इस्तिक़लाल के मेन हॉल में मैं मौजूद हूँ और आप जब यहाँ दाखिल होते हैं ये तवील सतूनों के साथ जब आप ये ऊपर छत पे आयतुल कुर्सी जो कैलीग्राफी जो नक्श इसको किया गया है, ये एक बड़ा इसको देखना एक रूहानी एक्सपीरियंस है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गालिबन कॉपर लगता है और ये वो हुआ हुआ डिज़ाइन और जैसे अल्लाह जल्ल जलालुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर पेशानी पे कलमा तैयबा जो है वो कंधा है, तो एक बहुत वो जो आपको अंदर से वो एक फीलिंग है वो होती है। वी आर ऑनर्ड कि हमने यहाँ नमाज अदा की। यहाँ एक ही बात भी मैं आपको बताऊँ, मसाजिद में जो बहुत कॉमन नज़र आता है वो ये कि जो लोग देर में आते हैं वो अपनी जमात अलहदा एक बंदा भी हो, जैसे आपको ये सब जगह नज़र आता है वो भी एक हो जाता है, उस पर कोई झगड़ा या कोई लड़ाई या कोई वो वाली सूरत नहीं है। नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद भी यहाँ आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर आप उधर देखें वो जो ग्रीन के अंदर है तो ये यहाँ मदरसा है जो इस्तिक़लाल मस्जिद का मदरसा कहलाता है, वहाँ ये कुरानी तालीम हासिल करते हैं। और अगर हम इस हॉल की बात करें तो ये बिल्कुल क्लियरली तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 30% जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जहाँ ख़वातीन अगर जो टूरिस्ट आती हैं वो नमाज अदा करती हैं और यहाँ टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद भी आती है, ख़वातीन भी आती है। सो ये बच्चे आप देख रहे हैं और ये वही बच्चे मस्जिद में, इनको इसी तरह दौड़ना चाहिए जैसे कि होता है, इसलिए कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती कि आप किसी बच्चे के साथ सख्ती से बात करें या प्यार से, और ये हमारा मुस्तकबिल है। सो व्हाट अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर। अस्सलाम वालेकुम। Oh, mashallah. So, whenever you shake hand, you do something like this. Assalamu alaikum. Wow. ये भी मैंने ये देखा जब मैं म्यूज़ियम से भी जब आ रहा था कि आप जो भी बच्चे वो मिलते हैं तो वो आपसे ऐसे हाथ मिलाते हैं और वो आपका हाथ जो अपने माथे से लगाते हैं, जो एक ग्रैटिट्यूड की, अदब की, और ये भी उसी तरबियत की निशानी है। जैसे मैं भी आपको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सो ये मैं भी अगर सीखूं तो वो ऐसे भी और ऐसे भी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये भी। सो अस्सलाम वालेकुम। सो अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे और इनके पेरेंट्स को भी, और इनको ऐसा ही हरा भरा रखे। ये ग्रीन देख के बिल्कुल पाकिस्तान का ही रंग जो है वो आता है जहन में। तो आइए मस्जिद इस्तिक़लाल में आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेन जो हॉल है जो मस्जिद का उसका ये मेन दालान है और ये देखें डिज़ाइन सफ़ों के किबला रुख के मुताबिक ये बना हुआ है। सो आप वास देख सकते हैं, जब 2 लाख बंदों का आप कह रहे हैं तो ये उसकी पहला मंजिल है और हम आगे 3 मंजिलें और हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है फर्श। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वो दूसरी मंजिल है जी, और इसी तरह आप देखें तीसरी चौथी 2 मंजिलें और भी हैं तो आप वो देख सकते हैं। और बड़ा आला डिज़ाइन है ये, जो जिस वक्त ये बनी उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत वक्त से आगे डिज़ाइन करके इसको सोचा गया। और यहाँ से भी आप ज़रा उस आयतुल कुर्सी की वो रोटेशन देखें, अल्लाह अकबर कबीरा। सो आइए चलते हैं दूसरी मंजिल पे। मेरा ख्याल है कि ये सब आइडेंटिकल ही हैं। हम ऊपर चलते हैं आगे और देखते हैं। आइए। तीसरी और चौथी मंजिल इस वक्त जो है वो लॉक है और वो ज़ाहिर बात है जब जुम्मे की नमाज़ होती है तो नीचे वाले गेट भी खोल दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊँ, जो मैं वही उस रिलीजियस हार्मनी की जो एक बात हो रही थी, यहाँ से आप ये देखें तो ये बिल्कुल बिलमुकाबिल है वो कैथेड्रल जो है, बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, यानी मुसलमानों की इबादत गाह और ईसाई जो है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनकी इबादत गाह एक दूसरे के बिल्कुल सामने जकार्ता। और ये इंडोनेशियन इंटेग्रिटी और हार्मनी का वो इसको एक बिल्कुल मज़हर गर्दानते हैं। वो जो एक पेशेंस है, एक दूसरे के लिए जो एहतराम है, इसका बहुत बड़ा पैगाम है। और मलेशिया के अंदर में भी आपको ये वाली सूरत जो मिलेगी, इबादत गाहें एक दूसरे के बिलमुकाबिल मिलेंगी। तो दिल जो है वो है अल्लाह का घर, उसको साफ़ होना चाहिए। और वो शायद मुझे याद आ गया, बाबा इरफानुल हक एक उसमें कह रहे थे कि वो उन्होंने किसी शख्स से ये कहा कि अल्लाह तुम्हें अंधा कर दे, तो उन्होंने कहा वो किस हवाले से इसकी तशरीफ़ फरमाएं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें अपनी खूबियों के बारे में अंधा कर दे और दूसरों की खामियों के बारे में अंधा कर दे। अल्लाह अकबर। You were saying that every person here in Indonesia is not without smile. Is it Yeah, true? it's Indonesian. It's not smile. It's not Indonesian people. If you see some Indonesian who's not smiling, that won't be an Indonesian. No. So you need to have a It's smile a- on our face. mm. Okay. It's Indonesian. It is friendly. It is smiling. Okay. What about Pakistan and Pakistanis? The same. The same. It's the Pakistan people go the mosque. It is smiling. Assalamualaikum is the Muslim, but it's not smiling. Why you not smiling? Go Indonesian. You not happy. Allah. I'm happy. Oh, you smile. You happy is you should smile. Lovely meeting you and thank you so much. आते हुए जूते लेते हुए एक साहब से, बुजुर्ग से मुलाकात हुई, यहाँ नमाज के लिए आए थे। उनका नाम चेयरमैन है, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। और बहुत अरसे से यहाँ जकार्ता में रह रहे हैं। सो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। So, your good name? My name Chairman. Chairman. Right. And what's your nickname? Nickname's Pablo. So Pablo, how long are you here in Jakarta? Many time. Many times. Many time. And whenever you feel like you want to be in peace, you always come to Masjid Istiqlal. Oh yeah. Yeah. So How does it feel to be here? I feel it's very great, for me and then for my country. That is the best one around in Asia. Istiqlal, Masjid Istiqlal, Meshak. So what is something very great about Indonesians, in your opinion? What is something really great about Indonesians? Very great. Yeah. What do you think? This mosque or No, the Indonesians. Indonesian? That's- Yeah. It's many one. Food, very great, weather is very nice. We nothing for season, for like two country, summer, winter, Yeah. No, winter is hardly find here in Jakarta. No winter. no winter, that's right. Just rain and hot, summer. Rain and hot. Yeah, I know. So either That's it's like rainforest or dry weather. right. That's it. Thank you so much. Long live Pakistan-Indonesia friendship. Yes, sir. God bless you.
अदीद मेरे साथ हैं जो यहाँ एज ए फ्रीलांसर टूर गाइड काम करते हैं मस्जिद इस्तिक़लाल में, तो इनसे मस्जिद इस्तिक़लाल के बारे में ज़रा बात करते हैं। अदीद, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. So tell us something about the facts about Masjid Istiqlal. Okay, welcome to Masjid Istiqlal, okay, or Istiqlal Mosque. Istiqlal Mosque, Istiqlal means become from the Arabic words, meaning independence. Yeah. This mosque was built on 1961 or 1961. 1961, and then was Mr. inaugurated- Suikarno? Yeah, Mr. Suikarno, he was the Suikarno, one who yeah. inaugurated it. Yes. Yeah. And then opened to the public on 1978. This Oh. mosque took 17 years construction. 17 years, 17 years to be construction. constructed. Yes. The whole structure. Yes. Okay. Okay, and then Istiqlal Mosque, the biggest mosque in the Southeast Asia, number 3rd biggest mosque in the world, after Masjid Al-Haram in And Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yeah, and then Masjid Madinah Istiqlal. and Istiqlal Mosque. Okay. Istiqlal Mosque have the maximum capacity of people, 200,000 people inside. So you said 200,000 can 200,000. like say prayers at one time. Yes. 200,000. And this like church, St. Mary's of Assumption Church, and this mosque, were they like constructed at the same time? No, the church, Cathedral Church was opened to the public on 1901. Is around 117 years old already. Oh, okay. The church must So it was like already mosque, reconstructed afterwards and Yes. designed, redesigned? Yes, of course. Okay, Yes. okay. Yes. So this is like 1901, and when it Yes. comes to Masjid Istiqlal, it was 1961 when it was started, Yes. and in 1978 it was completed. Yes. Okay. So we have seen like so many kids, boys and girls, studying here in the madrasa. Mm-hmm. So are they like they become hafiz or ulama and alim? No, just like the general school, like the madrasa. Madrasa means like just normal school for Normal school. the Muslim. So they have like Quranic teachings. Yes. And different subjects too. Yes. So from which class, from which grade to? From the 5 years old to 17 years old. Okay. And till what age do they study? From 5 to 7? Yes. From till what age? 5. 5. 5 is the starting age. Yes. But then they study grade by grade. Yes, grade by grade. Okay. From 5 years old to 17 years old. Okay, 17. Well, okay. Well, in your opinion, the best thing about Jakarta, except traffic. I mean, it's like the people is really nice, Yeah. and then also like maybe the culture, maybe like the because of the religion too. Like because in Muslim, we are teaching the people for the make like the good relationship with the other people, something like that. Yes. You know, the pious woman, she just said that. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको ये ट्रैफिक ऑफिसर्स लग रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, ये पुलिस से इनका ताल्लुक नहीं है। यहाँ ये बात भी देखनी होगी कि ये जहाँ हम मौजूद हैं, ये रोड जो है, जैसे उर्दू में जिसको जलन कहते हैं, ये जलन जो है वो रोड के लिए होता है, और ये है जलन तास्मिन। और अगर आप यहाँ मेरे साथ देखें तो वो शायद लाहौर में अगर आपने मेट्रो में ये था कि ये जो मार्क्स हैं, ये उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, यानी नाबीना जो है, तो वो इसको फील करके चलते हैं, और फिर वही डॉटेड से वो सिलसिला ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं रोक सकते आप गाड़ी जहां आपका दिल चाहे, एट नो कॉस्ट। ट्रैफिक में लेन आप नहीं बदल सकते, एक लेन अगर चल रही है तो वो होगा। यहाँ भी अगर आप देखें, स्कूटीज़ आपको बहुत सारी नज़र आई हैं, एंड एक्सट्रीमली ऑन द लेफ्ट, कोई पॉइंट नहीं है, ये समझेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई सिलसिला ही नहीं है। सो वो जो एक क्रेजीनेस है ट्रैफिक की, क्रेजीनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैमथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। आई थिंक जकार्ता इज़ नोन फॉर लाइक हैवी ट्रैफिक। अगर आप मार्जिन के साथ नहीं निकलते हैं तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह है, शायद पहले भी बात हुई थी, कि जकार्ता के अंदर में आप समझ लें कि दिन जो है वो फजर के साथ में शुरू हो जाता है, और हर कोई अपने उसी मार्जिन के साथ, आइदर भी वो मेट्रो हो, वो ट्रेन हो, उन्हें खुद जाना है, वो वहाँ से उस तरह चले जाते हैं। अगर आप मेरे साथ एक और चीज़ देखें जो शायद अब हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस वो हुई करीम की शक्ल में, कि अगर आप वो जो हेलमेट देख रहे हैं ग्रीन, ये ग्रैब है, ये इसी की आप ऐप वो करते हैं, और मोटर बाइक पे तो सबसे तेज़ सफ़र जकार्ता के अंदर अगर आपने ट्रैवल करना है अच्छे तरीके से, तो या ग्रैब है या गोजेक है। आप उसके साथ में, जैसे अब आप यहाँ अगर आप पीछे देखें तो ये जितने जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने हेलमेट पहने, ये वो सवारियाँ हैं, वो ग्रैब की हैं, गोजेक की, ग्रैब भी लिखा हुआ है, गोजेक भी लिखा हुआ है, तो ये वो उनको ऐप के ज़रिए बुलाते हैं और उसके ज़रिए सफ़र करते हैं। और यहाँ ये भी है कि वो जो हेलमेट की कैंपेन अब पाकिस्तान में शुरू हुई है,
यहाँ कोई कैंपेन नहीं है, ये अब उस कल्चर का एक सकाफत का हिस्सा है। मोटर बाइक एंड हेलमेट, और मोटर बाइक भी मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक स्कूटीज़, आई थिंक मोर देन 80 to 90% स्कूटीज़ हैं यहाँ, जो मेरे ख्याल उतनी ज़्यादा स्पीड पे नहीं, एक नॉर्मल स्पीड पे चलती हैं और उसी पे सब वो सफ़र करते हैं। तो हेलमेट एंड बाइक अंडरस्टूड, आपको हार्डली, अगर आप अभी ये मैं खड़ा और मैं अगर आपको दिखाता जाऊँ तो आपको कोई भी ऐसी सवारी नहीं मिलेगी मोटर बाइक स्कूटर की जो हेलमेट के बगैर हो। देखते हैं आगे क्या कलर आप देख रहे हैं ब्लू बर्ड का, ये है जकार्ता की टैक्सी। स्टैचू जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये कहलाता है बातून सलामत दत्ता। सो बातून इंडोनेशियन लैंग्वेज में स्टैचू को कहते हैं और सलामत दत्ता इस खुशामदीद, जी आया नू, बखैर रागले, भली कर आए हो, जो हमारी सारी ज़बानों में। तो सलामत दत्ता जब भी आपसे कोई वो कहेगा तो इसका मतलब है कि खुशामदीद। सो जालीन तामरीन ये वो रोड है जो दरअसल ये सबसे कदीम रोड जब ये डिज़ाइन हुआ तो ये इसका रुख यही है कि यहाँ से आने वाले जब आते थे तो उनको ये सलामत दत्ता खुशामदीद जो कहा जाता था। और जालीन सुधीरमन वो रोड है जो इस स्टैचू के पीछे जा रही है। सो वो जिसे कराची में कहते हैं चौरंगी और लाहौर में राउंड अबाउट या गोल चक्कर या चौक जिसे आप कहते हैं, तो बुंदरन वो लफ्ज़ है जो है राउंड अबाउट के लिए। संगम पे आप कह लें कि मैं वो खड़ा हूँ उसी बुंदरन पे। और यहाँ एक और बात कि सबसे पुराना जो होटल इंडोनेशिया जो है वो यहाँ बहुत कदीम जो है वो यहाँ बना था इधर। और अगर आप इसे जलन तीरमन की बात करें तो यहीं पे जो कहते हैं 60s और 70s में जो पहला शॉपिंग मॉल था सेरीना, वो भी इस रोड पे है जो सबसे कदीम शॉपिंग मॉल है। और हम आपसे ये कहें कि जी आया नो, आइए बढ़ते हैं। Hi sir, how are you? I'm fine, So thanks. what's your good name? My name is Gianluca, I come from Italy. Italy. Rome. So is it like your first visit to Jakarta? Yes, it is. How did you find the city? Well, I'm just arrived and then I will go in Sulawesi for diving. So my first impression is, well, it's like Rome. I mean, You find it closer to Rome? there is quite a lot of traffic. Okay, a lot of traffic. Same is the case with Rome too? Lot of traffic? Yes. Okay. Well, less moped, less bicycle, but see, it's quite similar. In your opinion, when it comes to the weather and the climate, is it like similar to Rome or no? Not at all. It's quite well. It's much more humid and hot. Okay. But now, you know, in my country now it's autumn, Okay. so it's a starting. Have you been to Pakistan? No, never. Say something to the Pakistanis. Well, I wish you all the good I can. Very nice talking to you. Very nice For talking me, to you. it's the same. Bless you. Bless you. काम पे जहाँ गए हैं वो हेलमेट को वो रखते हैं, उस पे लगाते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। अच्छा जी, ये है ट्रेडिशनल डॉल ऑफ जकार्ता, यानी वो जैसे पपट का साहब कहेंगे तो ये इस बस स्टॉप पे है। ये मर्दों की नुमाइंदगी जिसे गुड्डा आप कहेंगे, और अगर हम गुड्डी की तरफ चलें जिसे हम कहें कि जकार्ता की जो सकाफती गुड्डी या गुड़िया जो है वो कुछ यूँ है। ये देखें आप, ये है जी जकार्ता की वो। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर अब ये जल्दी से क्योंकि ये देखते हैं, सो आप देखें ये जनाब, ये वो सिटी टूर का जो सिलसिला है ये वो आप देख सकते हैं। हम अभी इसमें नहीं जा रहे, लेकिन इसे देखिए, इस तरह दरवाजे खुलते हैं, थोड़ी देर को वो रुकते हैं और फिर वो जितना भी टाइम, ये भी देखें ओपन, वो जैसे हमने कहा था ट्रांस पेशावर में इसी तरह खुलता है और स्लोप से व्हील चेयर से कोई अंदर जा सकता है और वो भी जगह वो एक वो है इसके अंदर। सो ये वो सिटी टूर के लिए बस है ट्रांस जकार्ता। इंडोनेशिया के अंदर में बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पतझड़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो रेन फॉरेस्ट और वो एक वो तो वही हर चीज़ आपको पैकेज के अंदर में मिलती है। जब खूबसूरत बाहर
आती है तो वो तब आती है जब विंटर आए, और विंटर आए तो पतझड़ हो, पत्ते गिरें और फिर नई कोपलें फूटें। तो यहाँ जो है वो सिलसिला ऐसा ही रहता है। और मुझे लगता है कि फिर मौसम का ताल्लुक लोगों के मिजाज से भी बहुत ज़्यादा होता है। आए जी ज़रा देखते हैं कि जो ट्रांस जकार्ता है उसका जो स्टेशन है वो किस तरह का है और वो कितना सिमिलर है हमारे जो जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान और फिर पेशावर में जो बन रहा है। ये देखें, यहाँ से आपको वो टिकट आप ले लेते हैं और यहाँ से फिर उसी तरह स्कैन करके आप अंदर चले जाते हैं। सो अगर आपने उस तरफ जाना है तो आप इधर जाएंगे और इधर जाना है तो आप इधर का जो BRT या मेट्रो आप उसे जो भी कहें, ये उसका वो स्टॉप था जो आपको हम दिखा रहे थे। और ये वो पूरा उसका मैप है, पेटा जरिंगन ट्रांस जकार्ता लांगान सिस्टम BRT बस रैपिड ट्रांजिट, ये वही है BRT सिस्टम सर्विस। ये पूरा मार्क है उसमें, इंटीग्रेटेड सिस्टम BRT सर्विस, सब अर्बन सर्विस, पब्लिक हाउसिंग सर्विस, नाइट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, लेकिन ये सारा। सो ये उसकी एक वो है और एक अच्छा मरबूत निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का। इस सब के बावजूद भी ज़बरदस्त और ज़ोरदार और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जकार्ता में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी सिस्टम की कि इसके बावजूद भी अगर इतना रश होता है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ट्रेन भी मौजूद है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ साथ। आइए, ये जो अगर हम सफाई के सिस्टम की बात करें तो अब आप ये देख सकते हैं ख़ातीन, हालांकि मैं आपसे कह रहा था उस तरह से पतझड़ नहीं है, लेकिन एक एक पत्ता उनको ये उनके उसका हिस्सा ही है काम का। सो हम भी इसमें थोड़ा हिस्सा डाल सकते हैं, इसको और इसको उठा के लिटर हम उसमें भी कर दें तो अच्छा ही है, इतना तो किया ही जा सकता है। ये ख्याल है कि लिटरिंग बॉक्सेस को दिखाने की क्या ज़रूरत है या इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसको ज़रा आप समझें। अब मुझे अगर ये ज़ुबान नहीं आती तो ये जो फूड आइटम से मुतल्लिक चीज़ जो होगी जिसकी ये तस्वीर दी हुई है वो आप इसमें फेंकेंगे ग्रीन में। जो टिन होंगे, जिसमें बॉटल्स होंगी, जिसमें रैपर होंगे, वो फेंकेंगे आप इसमें। और प्लास्टिक आइटम, कैसेट्स, इससे रिलेटेड जितनी होगा वो होगा रेड में। अब आप पूछें इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वो जो इतने बड़े लेवल पे इन सबको अलहदा करने पे जो अरबों रुपए खर्च होते हैं, अगर ये इसी तरह अलहदा इस तरह कर दिया जाए तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और यही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री कर देंगे अगर आप अपनी लिटरिंग को अलहदा कर लें, यानी सबको इसी तरह अलहदा कर लें तो इतने सारे पैसे बच जाएंगे कि आपकी एजुकेशन फ्री हो सकती है। आइडिया। एक बड़े शहर का यानी 12 से 13 मिलियन का जो अगर शहर है जकार्ता, और वो ये कि दिन में अगर आप देखें तो वो 12-13 मिलियन बिखरे हुए नज़र आते हैं और शाम तक में वो फिर वो 6 से 7 मिलियन वाली बात। सो एवरीबडी इज़ ऑन द रन, पूरा मतलब जकार्ता भी नेवर स्लीप्स वाली बात है, राउंड द क्लॉक काम करते हैं और सब अपना अपना काम करते हैं और उसी की वजह से ये सारे सिलसिले जो हैं वो जारी और सारी हैं। बड़े खूबसूरत फवारे हैं। लिटरिंग आपको नहीं नज़र आएगी, रैपर नहीं फेंका जाएगा, वो डस्टबिन में ही होगा। सो हम देखेंगे ये इंडोनेशियन जकार्ता स्पेशल। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन, आप मेरे साथ छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। Indonesia is the largest archipelagic country in the world with more than 17,000 islands. Indonesia divided into several parts, including western of Indonesia are called Paparan Sunda, included Sumatra, Java, Borneo. Central of Indonesia included Sulawesi, Moluccas, Nusa Tenggara, and eastern of Indonesia are called Paparan Sahul, called Papua and Aru Islands. Indonesia is transferred by the equator and makes Indonesia as tropical country with 2 seasons, the rainy seasons and dry seasons. Indonesia has 400 volcanoes along the land area and has the title as a Ring of Fire with very fertile and productive agricultural land. नेशनल म्यूजियम में ये जो म्यूजिक और आहंग आप सुन रहे हैं इसको बोलते हैं गामलान। सो दिस इज गामलान इंस्ट्रूमेंट बियर इंडोनेशिया, जावा जकार्ता की ये डिपिक्शन है। और अगर आप देखें तो चोट है बुनियादी तौर पे और एक धमक है इसके अंदर
सो ये डिपिक्शन है कल्चर की। और अगर आप सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मेजॉरिटी में देखें तो उन्होंने इंडोनेशियन शर्ट्स भी पहन रखी हैं और उसकी भी वो डिपिक्शन ज़रूर करते हैं। मैम हमारे कुछ टूरिस्ट भी हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर हम उनसे बात भी कर सकें। एक्सक्यूज मी मैम, कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल? Hello, how are you? Hi, I'm good. Where are you from? I'm from Indonesia. You're Here. from Indonesia. Yes. Which city? Jakarta. Jakarta. So, what is the best thing about Jakarta if you want to tell the world? About Jakarta, the best is we have the very big city in Indonesia actually, and we have so many. The museum here is really good. We are really enjoy as citizens here. I'm really enjoy to have really so many museum in Jakarta. So, how does it feel to be an Indonesian? Of course, I'm proud to be in Indonesia. What about Pakistan? Pakistan? Yeah, I'm from Pakistan. I would love to go there. Yeah, please come to Pakistan. Yes, I will. So, let's say long live Pakistan, Indonesia. Long live Pakistan. Long live Pakistan, Indonesia. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you so much. जिस ओनरशिप की हम बात कर रहे थे उसकी मिसाल आप एक नेशनल म्यूजियम में भी देख लें ये काउंटर है और ये वो एक बातें की एक चीज़ है। ये देखें वो स्टैम्प, वो सारा मटेरियल, और यहाँ यकीनन को बैठ के उसको स्टैम्प करके वो एक दिखाता होगा। सो वो आप अपना जो कल्चर है, जो आपकी सकाफ़त है, अगर आप उसको ओन नहीं करेंगे, अपने दिल से और सीने से नहीं लगाएंगे, तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमारी सकाफ़त क्या है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत है इंडोनेशिया से। नेशनल म्यूज़ियम जकार्ता में मौजूद है, आइए। ये मुझे रिमाइंड करा रहा है, अगर आप लाहौर म्यूज़ियम में जाएँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ, तो वहाँ एक ऐसा ही छोटा सा कैफ़े है और ये जकार्ता का भी कैफ़े है। बड़ी अच्छी, हमारी भी बड़ी यादें हैं जो लोग NC में या GC में पढ़ते रहे या वहाँ में जाके यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ बैठ के वहाँ की चाय, वहाँ का सादाक और फ्रूट केक बहुत अच्छा है। तो ये भी आप अगर देखें तो ये भी बड़ा एक ट्रेडिशनल अंदाज में एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप जो है ये नेशनल म्यूज़ियम का है। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे।